मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीआई इंडस्ट्रीज के धन धान और किसान कार्यक्रम में। सिंह भंडारी पीआई इंडस्ट्रीज के मार्केटिंग विभाग से हूं। आज पीआई इंडस्ट्रीज की एक ये पहल है जो अपने अपने हिसाब से एक अलग तरह की पहल की गई है, जहां पर हम 3 स्टेट पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के किसानों से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ पा रहे हैं। साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज से मेरे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, एमपी सिंह जी है पंजाब से, जोशी जी है हरियाणा से, बोरा जी हैं छत्तीसगढ़ से। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की सीधी बुआई के धान को लेके पंजाब और हरियाणा में किसानों में काफी जानकारी को लेके अभाव है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास ही जाना चाहूंगा। सीधी बुआई वाले धान पे क्या ध्यान रखें हमारे किसान भाई? तो जैसे आपने बताया कि इस साल लेबर की समस्या करके किसानों का काफी रुझान बढ़ा है सीधी बुआई की तरफ से, क्योंकि दो हमारे मेजर इशू हैं। एक तो लेबर का है, एक हमारा पानी की बचत करनी। तो सीधी बुआई में दोनों का ही फायदा है, लेबर की भी बचत है और पानी की बचत होती है। तो सीधी बुआई के हम 2 तरीके दिए हुए हैं। एक तो है कि सूखे खेत में बुआई करके उसके बाद रौनी कर देना, पानी लगा देना। और दूसरा है कि पहले हमने इरिगेशन रौनी करनी है, उसके बाद ये बुआई करनी है। तो ज्यादा हमारा स्ट्रेस है जो कि रौनी के बाद बड़ा हमने देखा है। 2010 में हमने ये सीधी बुआई का पंजाब और हरियाणा में भी ये सिफारिश दी थी। तो दोनों ही सूखे खेत में बुआई वाली और बत्त खेत में बुआई वाली भी दी थी। लेकिन ओवर द ईयर हमने देखा कि सूखे के मुकाबले सूखे खेत में बुआई के थोड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि एक तो पहले बुआई करने के बाद हम इमीडिएटली पानी लगाते हैं, उसके बाद हम स्प्रे कर देते हैं नदीनाशक जब वो बत्तख में आता है। फिर 5-6 दिन के बाद उसको बाहर निकालने के लिए एक पानी और देते हैं। एक और बात है जो डायरेक्ट राइस में, जो अगर हम कद्दू बाड़ी में प्रेफर करें वहां पानी खड़ा होता है, इसमें लोहे की समस्या बहुत आ जाती है। लोहे की बहुत ज्यादा गांठ आ जाती थी, क्योंकि जब हम बार बार पानी लगाते हैं तो धान की जड़ जो रूट है वो नीचे नहीं जाती। तो बत्तर के बाद हाँ, हमने जब जो नई टेक्नोलॉजी में बताऊंगा उसमें इसकी जड़ बहुत नीचे चली जाती है, तो लोहे की समस्या भी नहीं आती। तो जब मॉइस्चर लेवल थोड़ा हाई है उस कंडीशन में हमने खेत को तैयार करना है। जब हम रौनी के बाद ज्यादा डूंगी हमने रोपाई भी नहीं करनी। जब थोड़ा जो कल्टीवेटर से 2 इंच ज्यादा जस्ट उसको एक बार या 2 बार कल्टीवेशन करके बाद में सुहागा मारना है ना, 2 धागे तो कम से कम 12 सुहागे मार के 2, थोड़ी बहुत ही जमीन हल्की तो 3 सुहागे खेत को पूरा टाइट कर देना है। यानी एक तरह हम बोलते हैं कि हवा निकाल देनी है, निकाल के उसी समय हमने ये बुआई कर देनी है। तो बुआई के लिए हम बोलते हैं शाम को बुआई करो, 3 बजे खेत को बाना शुरू करो, तैयार करके शाम को ही बुआई करनी है। अगर फार्मर बोलता है मेरे तो ये 10 एकड़ है, मैं शाम को बुआई नहीं कर सकता, फिर हम बोलते हैं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, जब हम नरमा और कपास की बुआई करते हैं, कि आप उस समय भी बुआई कर सकते हो। या तो ठंडे ठंडे बुआई करो या शाम को बुआई करो। स्प्रे हमने करनी है, साथ में ही करनी है। अगर स्प्रे नहीं हुई तो जो सुबह बुआई की है उसको भी शाम को हमने जितनी बुआई की है स्प्रे करके बाहर निकलना है। बीज को हमने 8 से 10 किलो बीज बरतना है। काफी ज्यादा फार्मर की कंफ्यूजन आ रही थी कि बीज ज्यादा, हम 8 किलो बोलते हैं, 10 किलो हम वहां बोलते हैं जहां बहुत ज्यादा भारी जमीन है, हैवी है। जहां थोड़ा बहुत आपका बत्तर कम हो गया, हमें लगता है थोड़ा फटारा कम हो जाएगा, सो 8 किलो बहुत है। ज्यादा से ज्यादा 10 किलो। अगर उससे ज्यादा बीज डालोगे आप तो उसमें समस्या आएगी। हमारा आपका दाना संघना हो जाएगा, उसमें हवा पास नहीं कर सकेगी, तो बीमारी ज्यादा लगेगी और इंसेक्ट भी ज्यादा लगेंगे। बराड़ साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप भी सीधी बुआई करते हैं या आप रोपाई वाले धान में? मैं सीधी बुआई तो नहीं करता ना, मेरी मजबूरी है कि मैं आलू की खेती करता हूँ। आलू के बाद मूंगी और मक्का बीजता हूँ, तो इस करके संभव नहीं सीधी बिजाई करनी मेरे वास्ते। पर सीधी बिजाई की तकरीबन काफी हो रही है। मेरे हिसाब ਨਾਲ 40% ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਬਰ ਅਨਫ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ।
सुरेंद्र सिंह जी नमस्कार। पूरे में सीधी बुआई करते हैं सर, या कुछ में सीधी बुआई और कुछ में रोपाई? पूरे जो 11-21 और जो 1509 है ना, वो सीधी है और बासमती अच्छा जी। सीधी है। जो अच्छा जी। मुच्छल की वैरायटी है या मोटी वैरायटी है वो नहीं करते जी। और जो मेन डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप एक बार रोपाई करके उसके बाद कल्टीवेटर काट कर आप बो दो, उससे डॉक्टर साहब एक समस्या होती है। जो इसके अंदर जो चोबा होता है ना जी, वो चोबा दूसरा पानी में जमता है। जो अड़ग जीरी जो पिछली साल की जो पड़ी हुई है, चाहे वो 11-21 थी, चाहे वो बासमती थी, चाहे कोई और थी, वो जमीन में पड़ने के बाद छोटा बीज बनाता है। उसकी जो क्वालिटी है वो जब लास्ट में जब हमारे पास आएगी, जब वो नवंबर में, तो देखेंगे हमारा छोटा बड़ा दाना निकलेगा। ऐसा है कि जब आप एक बार पानी देते हो तो साथ ही साथ में जब 72 आवा एक पानी और दे दो, उसमें जो आपका जो पिछला जो दाना क्रिया हुआ है वो सारा का सारा जर्मिनेशन लेगा और वो चोबा सारा जैम लेगा जी। और फिर उसके बाद ये समस्या नहीं आती। मैं खुद की बता रहा हूँ, पिछले साल मेरे पास 8 किले थे। मैंने घास के लिए कोई भी दिहाड़ी नहीं लगी। सिर्फ जो पेड्डा मैंने लगवाया है ना, जो उसमें जहां नहीं लगा था, जो मुस्याना चुयाना को काट दिया था, तो वो पेड्डा ही मैंने उस ट्रांसप्लांट के लिए मैंने सोचा दिहाड़ी, मैंने कहने का मतलब है 2-3 बंदे एक किला के साथ 1 एकड़ के साथ लगाए हैं और उससे कोई नो प्रॉब्लम ज्यादा हुआ नहीं है। आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि जो खरपतवार होगा, आप पेंडी का स्प्रे कर दो और आप 20 दिन में 25 दिन में पानी दे दो, यूं देखो ना जाएगा खेत में भाई यूं वो रह के है। लेकिन कहने का मतलब है कि वो जीरी आप जब पानी दोगे 20-25 दिन के बाद, आपने जीरी न्यू दिखेगा एकदम फुटाव एकदम लले। कहने का मतलब है इतने बुट्टे हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी अपना एक 30-35 दिन की ना अपना ट्रांसप्लांट करा। मेरी 20 क्विंटल से लेकर 22 क्विंटल तक आती है आई बारी। और पिछली बारी मैंने जो मेरा गांव था लंबा खेड़ी गांव है मेरा, लंबा खेड़ी में पिछले साल मैंने सबसे ज्यादा हरियाणा में बिजाई करवाई थी यहाँ पर। लेकिन कुछ आदमी कहने का मतलब कुछ किसान मानते नहीं, ये तो उतना ही नहीं घास होगा इसमें, ये हुआ। अगर इस हिसाब से धान को बोया जाए तो आप लगाने की बातें छोड़ दो, आप लगाओ कोई नहीं आप कभी भी। सुरेंद्र जी एक सवाल था, आपने बताया कि जो बासमती की वैरायटी है 11-21 है, 1509 है, ये सब आप सीधी बुआई से कर रहे हैं। आपने हाँ कहा जी। मुच्छल धान आप सीधी बुआई से नहीं कर रहे हैं, कोई खास हाँ, मैं खास बताता वजह है या? हूँ, इसमें थोड़ी सी ब्लास्ट ज्यादा आती है और इसमें ब्लास्ट जितना कि मैंने कहने का मतलब जितनी छांगनी होगी उसमें ज्यादा ब्लास्ट आने के ज्यादा चांस है। तो इस करके ये मैं इसलिए कहना मैं मुझे को मैं नहीं लगाता सही कुछ पता। तो जगमोहन जी, तो आप बताएंगे कैसे कैसे किस तरह की चीजें हैं जो आप लोग सीधी बुआई में ध्यान रखते हैं? हम खरपतवार नियंत्रण की भी बात करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा खरपतवार की दिक्कत भी किसानों को होती है। तो कैसे हम चीज को ध्यान रखते हैं कि खरपतवारों का भी नियंत्रण किया जाए और हम पैदावार भी अपनी सुनिश्चित कर लें? खेती के लिए पूरा तैयारी अभी हो गया है। खुरा वाले जो बुआई करते हैं वाली खेती का, खरपतवार वाले हैं जो, तो हम लोग नामनी गोल्ड का उपयोग करते हैं उसमें। ओके मनोज, इधर जगमोहन जी जो बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक्चुअली 2 तरीके से सीधी बुआई धान किया जाता है। एक ड्राई डीएसआर है जिसको खुर्रा बोनी बोलते हैं, और एक वेट डीएसआर है जिसको लाई चोपी बोलते हैं। सबसे ध्यान रखने वाला चीज ये है जो जगमोहन सिंह ने अभी बोला, जैसे मानसून रेन आने से पहले हम लोग जमीन को, जब जमीन प्रिपरेशन लैंड प्रिपरेशन के बारे में आप बात कर रहे थे, जैसे पहले हम लोग 15 दिन पहले एक बार हल चला के रख देते हैं। तो जगमोहन जी आप कितने एकड़ में ये खेती करते हैं और रुपाई धान से इसका अलग क्या है, आप थोड़ा बता पाएंगे? सीधी बुआई वाले खेत तो और रोपाई वाले खेत में अभी हमारा धान लगा है अभी गर्मी फसल वाले, और उसको रोपाई कराते हैं। और जो सूखा वाले भी जो खाली पड़ा है जिसमें गेहूं लगा था अपना, उसको फिर सीधा बुआई कराते हैं। तो संतु जी आप भी काफी बड़ी स्केल में सीधी बुआई वाला धान करते हैं, तो आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में आप लोग किस तरह से वीड मैनेजमेंट, खरपतवारों का नियंत्रण, जो वन नियंत्रण आप लोग कहते हैं, वो किस तरह से करते हैं? लाई चोपी लगाते हैं। हाँ जी। उसके बाद हम लोग उसमें जड़ई आता है, उसके बाद हम पानी डालते हैं जी। उसके बाद 8-15 दिन बाद जब उगता है बंद, सामा है, की है,
उसके बाद हम लोग खेत में पानी डालते हैं, उसको ऊपर निचोड़ देते हैं, नमी रखते हैं अच्छा। और उसमें नामनी गोल्ड टाइम मिक्स डालते हैं सर। ठीक है जी। और उस वही 2 दिन के बाद हम लोग उसमें पानी डाल देते हैं सर। जी। उससे वही 6 से 8 दिन में जैसे सांवा है, मोथा है, वो सब बन पीला होने पड़ता है। हम्म। वही 10 से 12 दिन में उसको काला पड़ जाता है और समाप्त हो जाता है बन। पीआई ने हम 5 एक फॉर्मूला दिया है जिसमें पीआई ने 5 के फॉर्मूले में कहा है कि सीधी बुआई में जरूरी है सबसे पहले जमीन की किस तरह से हम जमीन तैयार करें, जमीन की जुताई। दूसरा हमने फॉर्मूला दिया है समय, बिजाई का समय क्या होना चाहिए। तीसरा हमने फॉर्मूला दिया है खरपतवार का नियंत्रण, सिंचाई, और 5वां हमने कहा है जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन, कि हम किस तरह से यूरिया, पोटास, जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको किस तरह से डालें। तो एक 5 का फॉर्मूला दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि समय क्या उचित समय है जब हमें सीधी बुआई के धान को करना चाहिए, और उसके बाद या उससे पहले ना करें तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। पानी तो मेजर इशू है, जो पानी का। तो हमारी कोशिश पहले तो ये है कि ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें पानी की खपत कम हो। तो इसके लिए हम जो ज्यादा समय लेती हैं वैरायटी, लॉन्ग ड्यूरेशन है, 160-60 दिन लेती है, उसको लगता है को अभी गवर्नमेंट ने प्रपोजल की है कि शायद आईसीआर ने भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो ज्यादा समय लेती है वैरायटी 160 दिन के करीब, उसको शायद अभी तो बैन भी हो जाए। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए हम बोलते हैं कि शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी। शॉर्ट ड्यूरेशन मीन जो 125-30 दिन लेती है, मीडियम ड्यूरेशन 135 से 145 दिन। तो उन वैरायटियों की हम बोलते हैं कि सीधी बिजाई करो। उसके लिए जो सबसे जो बेस्ट टाइम है वो जून का पहला पंद्रहवाड़ा, 1 से 15 जून। 3 ही क्रॉप में रबी की बीट है, बीट के लिए तो 1 से 15 जून बेस्ट है। और दूसरा जो आलू और पोटैटो वाले हैं उनके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज हैं, तो इसी बेस्ट टाइम है। छिड़काव ब्रॉडकास्ट करके या सीधी लाइन बिजाई करके कोई और तरीका है जिससे आप सजेस्ट करें किसान को? डायरेक्ट सीडेड वाली मशीन अभी तक इतनी नहीं है, कोविड के कारण ज्यादा डिमांड ज्यादा आ गई इस साल एकदम। जैसे हमारे मोगा से फार्मर बोल रहे थे एकदम लेबर नहीं आई तो डिमांड बढ़ गई, पूरी नहीं हो सकी। तो यूनिवर्सिटी ने वो दे दिया है कि जिसके पास जीरो टेल ड्रिल है, कणक बीजने वाली, जहाँ हैप्पी सीड ड्रिल है, उसको भी हम बहुत थोड़ी मॉडिफिकेशन करके 500-600 रुपया लगता है। जैसे जो खाद वाला बक्सा है उसकी जो बाहर गरारी होती है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको डबल दंदों वाली गरारी है जी डाल दो। अगर उसके 24 दंदे हैं, 48 दंदों वाली डाल दो, तो उसके साथ लीवर के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। जहां अंदर जो फ्लूटेड रोलर है, जो पिस्तौल बोलते हैं, उसकी कुछ चिड़ियां बंद करके जी थोड़ा जस्ट 15-20 मिनट लगते हैं। तो फार्मर ने किया भी है, जिसके पास ड्रिल है, हैप्पी सीड ड्रिल है, उसको एडजस्ट करके घर बैठ के वो उसे डीएसआर की सोइंग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया क्रॉप फोटोग्राफ भी भेज रहे हैं फार्मर कि हमारे बहुत अच्छी फसल हो रही है। तो ये तो ड्रिल की बात है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारी ड्रिल है कि ड्रिल से बिजाई करो। अगर किसी फार्मर के पास नहीं है ड्रिल, कुछ फार्मर वो करते हैं छट्टे से बिजाई करते हैं, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं आप। वो कैसे करते हैं फार्मर के, एक बार जो लेजर लेवलिंग कर दी, उसके बाद ये कल्टीवेटर से ना वो एक बार शैलो कल्टीवेशन कर देते हैं, वो खाड़ियां बन जाती हैं। जैसे 10 किलो बीज है, जो 5 किलो बीज एक तरफ ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और 5 किलो बीज दूसरी तरफ कर देते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਰੌਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਰੌਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਣੀ ਕਰੋ।
ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਮਲ ਰਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਮਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਰਮਲ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ 121 ਲਾਈ, ਐਤਕੀ 122 ਲਾਉਣੀ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ 20 ਮੰਡੀ ਸਿੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 126 ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 125 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਐਤਕੀ 122 ਲਾਉਣੀ ਆ 145 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪੱਕ ਜੂਗੀ, ਦੂਜਾ ਅਜੇ ਹਰੀ ਖੜੀ ਹੋਊ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਪੱਕਣ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮਲ ਜਾਂ ਪਰਮਲ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ 100% ਹੱਲ नहीं होगी, पर काफी समस्या हल हो जाएगी। और ਇਹਦਾ ਕੋਈ हल नहीं जी। कोई अनुभव है कि जमीन के हिसाब से सिंचाई कम या ज्यादा की जा सकती है? जो कैथल के पास गांव है उनमें थोड़ी सी वो है, मिट्टी तो और प्रकार की है, उसमें रेता नहीं बनता, उसमें डले से बने रहते हैं। और उसमें अगर आप बिजाई करोगे तो उसमें क्या है कि वो आवाज निकल जाए और उसका बीज सूख जाए। अगर मान लिया आप गिल्ला बोगे या फिर पटाखा मारने की ज्यादा वो कहते हैं डैमेज हो गया बीज, और डैमेज होने की ज्यादा संभावना हो जाए। अगर आपका खेत रेत बढ़ गया और आपका बढ़िया क्यार है तो अरपेंडी का स्प्रे कर दिया, तो आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं। तो मैं अपना क्लास तरीके इस पर मैंने जमीन पे वैसे कम नहीं किया, जो मैं तो खुद अपना एरिया बता सकता हूँ। सर बुआई करने के बाद आप बता रहे सर कि कितने दिन में दवाई डालना चाहिए, आप बताइए सर, और उसके सजेशन दीजिए कि कितने दिन में डालें। अगर शुरुआत में आपने बिजाई के समय में किसी प्रीमर्जेंट हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया है, चांसेस रहते हैं कि खरपतवार उगाए, और अगर खरपतवार उगाते हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है नॉमिनी गोल्ड। 12 सालों का विश्वास है किसानों का नॉमिनी गोल्ड के साथ में, और हमने लगभग 7 करोड़ एकड़ इन 12 सालों में ट्रीट किए हैं। जी सर। तो नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल आप करें जब हमें 2 से 5 पत्ती की अवस्था का दिखे। लेकिन आज के दिन क्या है, जब हम सीधी बुआई का दहन करते हैं तो हमारे खेतों में जो खरपतवार है वो अलग अलग तरह के खरपतवार ज्यादा आते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर हमने शुरुआती चीजों का ध्यान रखा कि हमें बुआई कब करनी है, हमें हर्बिसाइड का प्रीमर्जेंट हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कब करना है, अगर ये चीजें मिस हो जाती हैं तो थोड़ा चांसेस ज्यादा हो जाता है कि आपके खेत में अलग अलग प्रकार के खरपतवार आए। तो आज के दिन पीआई का एक संपूर्ण खरपतवार समाधान है, जिसमें हम नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लिगेसी की बात करते हैं। ये ध्यान रखना है जब भी हम पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें तो हम वीड की अवस्था देख के करें, खरपतवार की अवस्था देख के करें। बुआई आपकी आगे पीछे हो सकती है, अगर खेत में अच्छा मॉइस्चर है तो आपका हो सकता है कि आपको 10 दिन में अच्छी खासी वीड खेत में दिखे, 12 दिन में दिख जाए। नॉर्मली बुआई के 15 से 20 दिन में ये अवस्था आती है, बट हमेशा हम खरपतवार के स्टेज को देख के अप्लाई करें अगर हमें कोई भी पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड अप्लाई करना हो। आप लोग कौन कौन से किस्म लगाते हैं जो सीधी बुआई धान में मेनली लगाते हैं? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से किस्म लगाते हैं? 24 छोड़ना 51, और जो पानी कम है जिस एरिया में, उस एरिया में 1010 धान का करते हैं। 82 एक स्पेसिफिक फार्मर प्रैक्टिस है, किसान अभ्यास है जो छत्तीसगढ़ के किसान करते हैं, क्योंकि मनोज ने जैसे बताया कि ब्रॉडकास्टिंग करते हैं किसान, बीज को फेंकते हैं, तो उसमें सीड को थिनिंग करने के लिए या एक लाइन में लाने के लिए जो सीड का पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए लोग 82 करते हैं। 82 वो होता है जहाँ पे दूसरी बरसात आने के बाद जहाँ पे सभी बीज अंकुरन हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके बाद किसान लोग हल चलाते हैं उधर। और हल चलाने के बाद क्या होता है कि एक तो प्लांट पॉपुलेशन थिनिंग हो जाता है, कम हो जाता है, और लाइन में आ जाता है। जो समस्या आता है जो जब वो लोग सीड ड्रिल या उससे नहीं करते हैं। तो अभी जगमोहन जी, आपका सवाल ये है कि आप 82 जब करना चाहते हो तो आपको समस्या आ रहा है,
कि धान को 82 खेतों में जमीन हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट एक बार या 2 बार प्लाव करने के बाद ही धान को फेंकते हो। तो इसमें 82 करने का आपको समस्या आता है। तो डॉक्टर साहब, ये सवाल है जगमोहन जी का, आपका कुछ इसमें सुझाव है, कैसे क्या करना चाहिए? मैं देखता हूँ जी, आपको खेत का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बोलते हैं ना हार्ड होता है, तो डेली इवन सुबह, दोपहर और शाम, मेरे को लगता है कि आपकी जो हमारी कुछ ना जमीन ऐसी होती थी जहां अगर हमने कल्टीवेशन करनी है, जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, वो खेत में जाकर बता देते कि अब इसकी बहाई कर दो, अगर 2 घंटे रुक गए तो ये इसकी बत्तर चली जाएगी। इतना तजर्बा होता था। तो आपको ना फील्ड में देखना पड़ेगा कि अब मैं इस सिचुएशन में मैं करूंगा तो हार्ड हो जाती है, उसके 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 में कुछ देर पहले या तो 1 दिन पहले, जहाँ सुबह दोपहर शाम आपको ना देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज पर आपने बहाई करनी है। तो आप लोगों का कोई भी अपने किसान भाइयों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो सीधी बुआई के धान को लेके, तो सुरेंद्र जी आप दे सकते हैं अपना मैसेज। खेत को तैयार करें लेजर लेवलिंग से, उसके बाद आप 2 बार पानी की साथ सिंचाई करो। 2 में आपका खरपतवार भी बहुत उग जाएगा। और नंबर 2 पर जो मोटी समस्या है वो अड़क जीरी की है, क्योंकि हमारी साइड ज्यादा है बांसपति 1121 और 1509 ये उगाई जाती है। और इनमें खास करके ज्यादा प्रॉब्लम चोबा की इसमें आएगी तो वैरायटी सारी खराब हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अगर आपके पास थोड़ा सा पानी और फालतू अगर मैं ले तो आप दो की बजाय चाहे बेशक 3 कर दोगे, आपका फायदा उसमें मिलेगा। बाद में चाहे आप 25 दिन में पानी दे दो, आपने नो प्रॉब्लम। और मैं जो अपनी बताता हूँ, मैं तो इसके साथ ही 12 घंटे बीज बोने के बाद इसमें आधा कट्टा DAP का साथ में बोता हूँ जी, जो मेरा तजुर्बा है। मैं इसमें जब भी लोगों की कमी होती है तो मैं 2 किलो यूरिया, 2.5 किलो यूरिया और 21% वाला 50 ग्राम जिंक, और एक पंसारी के पास आता है आराकसीस, पाइया आराकसीस, जो आराकसीस में लोहा जिंक है नहीं, उसमें किसी में भी नहीं है। आप उसमें एक स्प्रे कर दो जब भी आपने नहीं दिखे भाई, आप सारी की सारी, ये ज्यादा नहीं मोटा खर्चा 100 रुपया का खर्चा है वैसे। तो इससे भी आप ये जो लोहे की समस्या है ये आपकी पूरी हो सकती है। थोड़ा मकड़ा मधाना ते बाकी ਜਿਹੜੇ ਖਰਪਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨਦੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਂਕੀ ਆ, ਮਕੜਾ ਮਧਾਣਾ, ਚੀਨੀ ਘਾਹ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਏਟ ਸਿਟ ਜਾਂ ਚੁਲਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਵੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰ-ਬੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਤਰ-ਬੱਤਰ ਚ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 20-21 ਦਿਨ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੜਾ ਮਧਾਣਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਨੋਕਸਾਪ੍ਰੋਪ ਲੈਗੇਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਨੋਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਂਕੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਂਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜਾ ਮਧਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਗੇਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੀਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਰਸੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DSR ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ DSR ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ DSR ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊ ਓਨੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਤਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2-2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਡੈਪ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 1.25 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ 12 ਘੰਟੇ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬੀਜ ਭਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੀਜ ਘੱਟ ਭਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦਿਨੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਬੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੇੜ ਜੇ ਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦੋ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ। ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DSR ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਬੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਬੱਤਰ ਤੇ ਤਰ ਬੱਤਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਬਸ ਬਜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇੜਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 120 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਆ। ਜੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਬੀਜਤੀ ਤਾਂ 90% ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਆਈ ਵਾਲੇ ਧਾਨ ਤੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਪੀਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਲਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡੀ ਮੈਥਾਲੀਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ DSR ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਬੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੀ ਮੈਥਾਲੀਨ TEC ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਟਰ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕੋਈ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ DSR ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਦੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਦੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਮਾਰਨਾ ਉਹੀ ਨਦੀਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਹੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤਾਂ DSR ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ PI ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ DSR ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, दूजे साल फिर ये भी नाल आने लग जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, आपने अपना समय निकाला, समय के लिए धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को उनके समय देने के लिए धन्यवाद।